वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जो सरस्वती कह रही है कि हे लीला, इस पृथ्वी पर जितने भी चराचर जीव जो विचरण करते हैं वो इस पृथ्वी के आश्रय से रहते हैं। और पृथ्वी आकाश के आश्रय में रहती है। इस कारण ये समस्त जीव जो विचरण करते हैं वह सब भूताकाश के आश्रय से विचर रहे हैं, यानी आकाश में विचरण कर रहे हैं। और चित्त एक क्षण में जिसके आश्रय से देश देशांतर में भटकता है वह चिताकाश है। हमारा जो चित्त है कभी कहाँ भटकता है, कभी कहाँ जाता है, एक एक क्षण में ये पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। ये चिताकाश है। दृश्य के अभाव होने पर परम पद की प्राप्ति होती है। जब चित्त से दृश्य नष्ट हो जाते हैं तो ये जगत का अभाव हो जाता है, और जगत का अभाव होते ही शेष एक परम पुरुष परमात्मा ही बचता है। तो ये आत्मा ही, ये चित्त ही आत्मा में समाहित होकर आत्मा ही परम पद है, और उस आत्म पद को ये जीव प्राप्त होता है। सरस्वती ने कहा कि जाओ लीला, मेरा ये वरदान तुझको शीघ्र प्राप्त होगा। वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि हे राम जी, ऐसा कहकर सरस्वती तो अंतर्ध्यान हो गई, और रानी जो लीला थी वो समाधि लगाकर बैठ गई। क्योंकि जब मन का संकल्प विकल्प मिट जाता है, मन में जो विचार है वो रुक जाते हैं। विचारों की शून्यता ही समाधि कहलाती है। विचार शून्य होते ही समाधि हो जाती है। तो ये चित्त में जब एकाग्रता हो गई तो लीला समाधि लगाकर ब्रह्मांड के प्राण को ऊपर निकालकर आकाश को उड़ गई। पिंड और ब्रह्मांड, अंड पिंड और ब्रह्मांड, ये हमारा शरीर क्या है? पिंड है। इस पिंड में जो प्राण चलते हैं, इन प्राणों को ऊपर की ओर उठाते हैं योगी जन साधना के द्वारा। समाधि अवस्था में जब श्वास प्रश्वास को रोकने की क्रिया रेचक, पूरक और कुंभक द्वारा, और हमारे श्वास नाभि तक जाते हैं, और नाभि एक केंद्र है, यहाँ से पूरे शरीर के रोम रोम में प्राण घूमते हैं। तो जो प्राण है उस प्राणों को साधना के द्वारा, योग के माध्यम से योगी जन धीरे धीरे उसको ऊपर उठाते हैं। तो ऊपर उठाकर आकाश में, अर्थात अपना जो शून्य स्थान है, हृदय को भी शून्य स्थान कहते हैं, लेकिन ऊपर जो चक्रों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र के ऊपर में सहस्त्र दल है, बंकनाल है, भंवर गुफा है, और अलख अगम अगाध लोक है। इन लोकों की तरफ ये प्राणों को ऊपर उत्थान करते हैं, उठाते हैं। तो वो लीला ने भी प्राणों का उत्थान किया और शून्याकाश में पहुंच गई। फिर तो जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले से उड़कर आकाश को चल देते हैं, उसी प्रकार वह रानी भी चिदाकाश की ओर उड़ी और एक क्षण में आकाश को पहुंच गई। आकाश कोई छोटा मोटा तो है नहीं,
आकाश इतना लंबा चौड़ा है, एक क्षण में आकाश में कैसे पहुंच गई। यह बड़ा आध्यात्मिक और आंतरिक गुप्त साधना का संकेत है कि यदि व्यक्ति चाहे योग साधना के द्वारा एक क्षण में परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का रूप हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और वहां पहुंचकर उसने परम शांति रूप और सबको अधिष्ठान रूप जो है, वहां कोई द्वंद्व है ही नहीं, तो जहां कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, जहां कोई सुख दुख हानि लाभ रात दिन या ये ऋतुएं बदलना, ये सब वहां कुछ भी नहीं। न चंद्रमा है, न सूर्य है, न वहां सूखा न गीला है, न वहां अंधेरा है न वहां प्रकाश है। ऐसे शांत देश में वो पहुंच गई तो वहां परम शांति को प्राप्त हुई, जो सबका अधिष्ठान रूप है। अधिष्ठान का अर्थ एक दिन पहले भी बताया था कि हम सब उस परमात्मा के सहारे से हैं। हम यहाँ बैठे हैं, पृथ्वी के सहारे बैठे हैं, पृथ्वी आकाश के सहारे हैं, ये तत्व सब परमात्मा के सहारे हैं। तो सबका कारण, सबका अधिष्ठान परमात्मा है। उसमें साथ ले गए हुए अपने स्पंद कल्पना से पति को देखा। उसके अंदर जो अंतःकरण में जो कल्पना थी अपने पति की, तो उसके पति को भी उसने वहां देखा। वहां उसने बहुत से मंडलाधीशों को सिंहासनारूढ़ देखा और ये भी देखा कि मेरा पति एक सिंहासन पर आकाश में विराजमान है। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो गए हैं, जो उस परमात्मा को जान गए हैं, अपना आत्मबोध कर लिया जिन्होंने, वो उस परमेश्वर की सत्ता में स्थापित हो गए हैं। दादू जी महाराज ने भी कहा है कि पहुँचे का घर एक है, जो पहुँच गए वो उसी जगह जाकर ठहरेंगे। तो वहाँ ऐसे चिदा का यानी प्रकाशमय सिंहासन पर विराजमान उसके पति को भी उसने देखा। वहाँ चारों ओर से ऐसा शब्द हो रहा था कि हे राजन, तुम्हारी जय हो और तुम बहुत दिन तक जियो। हम इस भांति लीला ने वहाँ बहुत से मंदिरों को देखा और ये भी देखा कि राजा के पूर्व दिशा में वहाँ बहुत से ब्राह्मण मुनीश्वर लोग बैठे हुए तुमुल ध्वनि से पाठ कर रहे हैं। जब लीला ने दक्षिण दिशा में देखा तो उधर बहुत सी सुंदर अप्सराएं विविध प्रकार के वस्त्राभूषण से अलंकृत बैठी थी। राजा के ऊपर उत्तर दिशा की ओर हाथी घोड़े रथ और सिपाहियों की अपार सेना और पश्चिम की ओर अनेक महात्मा विराजमान, योगी जन विराजमान है। ऐसी उपस्थिति देखकर लीला को बड़ा आश्चर्य हुआ। जो कोई साधना करता है और साधना करने से अगर कोई कुंडलिनी जागरण भी करता तो कुंडलिनी जागरण होती है, जो जो ऊपर चक्रों का भेदन करती है। सबसे पहले मूलाधार से जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वहाँ गणेश जी का वास है और गणेश जी की पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि। जब गणेश जी राजी हो जाएंगे तो उनकी दोनों पत्नियां जो है वो संत महापुरुषों की, जो योगी जन है, उनकी हर प्रकार से उनकी सेवा में तत्पर रहती है। रिद्धि और सिद्धि महापुरुषों के लिए धन धान्य ऐश्वर्य संपत्ति यश प्रतिष्ठा सब कुछ, रिद्धि सिद्धि सब वहाँ प्रकट हो जाती है। तो राजा ने भी
जब इस प्रकार उस रानी के विरह में प्राण त्याग दिए थे और रानी ने साधना की, और साधना से वो जब ऊपर आकाश यानी शून्य आकाश परमात्मा की तरफ बढ़ी, तो वहाँ उसने देखा कि राजा के चारों तरफ ऐसे कहीं घोड़े हाथी लगे हुए हैं, कहीं सेना है, तो कहीं अप्सराएं नाच रही है, तो कहीं रिद्धि सिद्धि खड़ी, कहीं योगी जन और ब्राह्मण साधु संत वेद पाठ कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं उसने देखी। लीला को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर लीला ने वहाँ पर नगर और प्रजागण भी देखे जो अपने सब व्यवहारों में स्थित थे। प्रजा का जो कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य है, सेनापति का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है, जिस जिस व्यक्ति का जो जो कर्तव्य था वो सब अपने अपने कर्तव्यों को पालन करते हुए नजर आए। ये सब कुछ देखकर लीला राजा की सभा में जाकर बैठ गई। उसे कोई न देख सके इस प्रकार वो छुप के बैठ गई और वह सबको देख रही थी। वहां बैठकर रानी ने देखा कि उसके अभ्यंतर में देश मंदिर और ठाकुर बाड़ियां बनी हैं और देवताओं की पूजा विधि पूर्वक हो रही है। वहां से गंध धूप करने से जो सुगंधित वायु आ रही थी वो त्रिलोकी को महका रही थी और राजा का यश चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था। उसी समय पूर्व दिशा की ओर से एक हलकारे ने आकर कहा कि हे राजन, पूर्व दिशा की ओर से किसी और राजा को क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है और आपके जो योद्धा हैं वो युद्ध कर रहे हैं। फिर उत्तर दिशा की ओर से एक हलकारा और आया और उसने कहा कि हे राजन, उत्तर दिशा में किसी राजा को लोभ आ गया तो वो युद्ध करने के लिए आ गया, तो उससे भी आपके योद्धा युद्ध कर रहे हैं। दक्षिण की ओर से भी, पश्चिम की ओर से भी युद्ध हो रहा है। वह हलकारा ऐसे कह ही रहा था कि एक दूसरे ने आकर कहा कि सुमेरु पर्वत पर जो देवता रहते हैं वहाँ भी उनको भी आपस में युद्ध करते हुए देखा है। फिर अस्ताचल पर्वत से आए हुए एक हलकारे ने कहा कि अस्ताचल में भी युद्ध चल रहा है। तब राजा की आज्ञा से बहुत सी सेना वहाँ गई और जितने मंत्री थे और नद आदि जितने टहलुए थे सब वहाँ ऋषियों और मुनियों के सहित उपस्थित हो गए। उन भृत्यों ने वस्त्र बहुत साफ, उनके पहनावे जो इतने स्वच्छ थे और उनकी बोली भी ऐसे मीठी थी कि शब्द के आगे, और उनकी वाणी भी इतनी तीव्र तेज थी कि नगारों की आवाज भी दब गई। यानी उनकी आवाज भी बड़ी भारी गंभीर आवाज थी, महान आवाज थी, ताकि वो युद्ध को शांत कर सके। हे राम जी, इस प्रकार वहाँ बहुत बड़ा समागम को देखा उस रानी ने, तो उसे बड़ी शंका हुई। आश्चर्य तो हो ही रहा था, लेकिन शंका भी हुई कि हमारा पति ही मरा है या जो लोग परलोक में आए हैं वे दुखी हैं, अथवा संपूर्ण नगर के लोग मर गए हैं। उसने सुना तो था ही कि मेरा पति मर गया, और यहाँ सब लोगों को उन्होंने देखा तो उन्होंने विचार किया कि मेरा पति मरा या सारे मेरे राज्य के जितने लोग थे वो सभी परलोक में पहुंच गए हैं। उसी समय लीला ने देखा कि मध्याह्न काल के सूर्य के नाई तेज
धारण किए हुए 16 वर्ष का राजा पहले की जरावस्था को त्याग कर नवीन शरीर धारण करके आ बैठा। जिस समय जो राजा पद्म सिंह था वो मर गया, उसके बाद में जो रानी ने जो वहाँ आकाश में उड़कर वहाँ जो लीला देखी, उसमें उसका जो राजा था पहले वो मरकर क्या बन गया, 16 साल का नवीन एक जवान बनकर राजा बनकर बैठ गया। ऐसा आश्चर्य भी उसने देखा। तब क्या देखा कि आधी रात का समय है और उसकी सब सखियां सोई हुई है। लीला ने उनको जगाते हुए कहा कि जिस सिंहासन पर पति देव बैठते थे उसको साफ कर आए, और जिस पर मैं बैठती हूँ और जिस पर मंत्री व दास आदि बैठते थे उनको भी साफ कराओ। रानी महल में चली गई, जहाँ राजा बड़ा बैठा था उसके महल में चली गई, और जो दासियां थी उनको जाकर कहा कि भाई तुम मेरा सिंहासन भी साफ करके आओ, राजा जहाँ बैठता उसका भी सिंहासन साफ करो। ऐसा सुनकर सहेले ने बड़े मंत्री से कहा, और उस मंत्री ने सबको जगाया। फिर तो उन सबों ने सिंहासन को खूब स्वच्छ मेघ की नाई उस पर जल बरसाकर सुखाकर वस्त्रों अच्छे अच्छे वस्त्र बिछा दिए। फिर सिंहासन के चारों ओर बड़ी बड़ी मसालें जलाई गई, जिससे प्रकाश हो गया, अंधकार का नाश हो गया। तब मंत्री, सेवक, पंडित, ऋषीश्वर, ज्ञानी लोग वहाँ सिंहासन के निकट यथास्थान आकर बैठ गए। फिर तो वहाँ इतने लोग आकर जमा हो गए मानो प्रलय काल में समुद्र में जैसे लहरें उठती हैं ऊंची ऊंची, ऐसे वहाँ जन समूह आ गया। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि इस प्रकार जब सिंहासन के चारों ओर सब लोग आकर बैठ गए और राजा नहीं आया, तब लीला रानी को बड़ा दुख हुआ। वह विधि की विडंबना पर आश्रय करती हुई उल्टे पांव अपने पूजा गृह में लौट गई कि न जाने परमात्मा की क्या गति है, मेरे पति देव क्यों नहीं आए। वो इसी चिंता में पूजा गृह में जाकर और ध्यानावस्थित होकर सरस्वती जी का स्मरण करने लगी। उसी क्षण कन्या रूप धारण कर सरस्वती जी प्रकट हुई। तब लीला ने कहा कि हे देवी, मैं आपका बारंबार स्मरण करके आपको परेशान करती हूँ, कष्ट देती हूँ और पूछती हूँ, इस पर आप उद्विग्न न हो, क्रोधित न हो और मुझे क्षमा करें, क्योंकि शिष्य के बारंबार पूछने पर बड़े लोग दुखी नहीं होते, उनके स्वभाव, उनका जो स्वभाव होता बड़ा उदार होता है। इससे हे देवी, मैं पूछती हूँ कि ये जगत क्या है और वह जगत क्या है, इन दोनों में कृत्रिम कौन है अथवा इनमें बनावटी कौन है। वह जगत कौन सा जिसको छोड़कर आई थी, शरीर से तो वो आई नहीं है, वो तो आत्मदृष्टि से और चिंतन करते करते प्राणों को ही ऊपर उठा दिया समाधि अवस्था में और वहां पहुंच गई। तो अब वहां शरीर संसार का जगत तो रहा ही नहीं। अब यहाँ तो दिव्य जगत देख रही थी वो, उस दिव्य जगत के बारे में और उस संसारिक जगत के बारे में पूछ रही है कि वो सत्य था कि ये सत्य है, या वो कौन सा था ये कौन सा देश है, बनावटी कौन है। सरस्वती ने उत्तर दिया कि हे लीले, तुम्हारा प्रश्न यह है कि अकृत्रिम असली कौन है और नकली कौन है। सो इसका उत्तर मैं बाद में दूंगी। लीला ने कहा कि हे देवी, मेरे समझ से तो यहाँ हम और आप जो बैठे हैं सो अकृत्रिम है, असली है, और वह जहाँ की मेरे पति का स्वर्ग है वह कृत्रिम है, बनावटी है, क्योंकि वह सृष्टि शून्यावस्था में हुई है।
इस पर देवी ने कहा कि हे लीले, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। यदि कारण शून्य है तो कार्य भी शून्य ही होता है, न कि असत्य, और असत्य से सत्य भी नहीं होता है। कारण से अन्य रूप का कार्य नहीं होता है। इससे जैसा यह जगत है वैसा ही वह जगत भी है। तो लीला ने कहा कि हे सरस्वती, कारण से अन्य कार्य सत्ता होती है, क्योंकि मिट्टी जल को नहीं उठा सकती जब तक कि वह घड़े के रूप में न बना ली जाए। जब वह घड़े का रूप धारण करेगी तभी जल को उठा सकती है। फिर आप कैसे कहती हैं कि कारण से अल्प कार्य की सत्ता नहीं होती है? तब देवी सरस्वती देवी कहने लगी कि हे लीले, तुम्हारा ये कहना तो ठीक है, पर कारण से अन्य कार्य की सत्ता तब होती है जब उसको भिन्न भिन्न सहकारी मिलते हैं, सहायता मिलती है, सहायक मिलते हैं। जब सहायक न मिलेंगे तब कारण से अन्य कार्य की सत्ता भी न होगी। तेरे पति की जो सृष्टि है वह बिना कारण दिखाई दे रही है, आभास हो रहा है केवल। उसका जीव सम्मित आकाश रूप था। जो जीव आत्मा है वो तो आकाश रूप है। जहां न तो कोई समवायी कारण है ना निमित्त कारण है, फिर उसको कृत्रिम कैसे कहा जाए? यदि किसी ने किया हो तो अवश्य कृत्रिम हो, पर जो आकाश रूप और पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है वह कृत्रिम कैसे है? इसलिए जो वस्तु समवाय कारण नहीं है उसका निमित्त कारण भी नहीं बनेगा। अतः तेरे पति का सर्ग बिना कारण है। इस पर लीला ने पूछा कि हे देवी, जब ऐसा ही है तब उस सर्ग जगत की स्मृति संस्कार का कारण क्यों नहीं है? तब सरस्वती ने कहा कि स्मृति क्या वस्तु है? ये तो आकाश रूप है, क्योंकि ये स्मृति शब्द संकल्पित नाम है और वह संकल्प आकाशवत है। स्मृति कहते हैं याद को, स्मरण को। और जो हमारे अंदर जो पिछले जन्मों की जो स्मृति है वो क्या है? वो केवल संकल्प है, और वो संकल्प केवल आकाश के समान शून्य है। तो उसमें कोई वस्तु तो है नहीं, केवल मन का राज है। मनोराज में आपको प्रतीत हो रहा है, भास रही है कि मेरा ऐसा पति था, मेरा राज था, मैं रानी थी। अब केवल आप मन में संकल्प कर रहे हो, आपके मन में पिछले जन्मों का भोगा हुआ विषय, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु दिखाई दे रहा है, लेकिन वो केवल मन की कल्पना है, वो वास्तविकता नहीं है। और इसी से उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, सत्यता नहीं है, वह केवल अभ्यास रूप है। लीला ने कहा कि हे भगवती, संकल्प मात्र आकाश रूप होने पर भी वह आकाश रूप है, और यहाँ जहाँ की हम तुम दोनों बैठे हैं ये भी आकाश रूप है। इससे दोनों ही समान हैं। सरस्वती ने कहा कि हे लीले, जैसा तुम कहती हो वैसे ही है। मैं और तुम, वह और ये संपूर्ण जगत निसंदेह आकाश रूप है, और केवल भ्रम मात्र जान पड़ता है। भ्रम से तो दिखाई दे रहा है, तुझे भी दिख रहा है। तुझे वो लोग तो तूने देखा ही था, और अभी तुम्हें ये दिव्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है, सब आकाश रूप है। इसके स्वरूप की कोई सद्भावना नहीं है, क्योंकि यदि पदार्थ ही सत्य नहीं है तो उसकी स्मृति कैसे सत्य हो सकती है? जो तुम्हें पदार्थ दिखाई दे रहे हैं
अथवा ये जो 5 तत्व रूप पदार्थ है ये भी सत्य नहीं है, तो जो तुम्हें याद आ रही है, स्मरण हो रहा है, या तुम्हारी स्मृति में जो प्रकृति जो भास रही है, ये कैसे सत्य हो सकती है? तब लीला ने कहा कि हे सरस्वती, मेरा पति तो मूर्ति रहित था, पर वह मूर्तिवत होकर उसे जगत जैसे कैसे जान पड़ रहा है? उसका कोई स्मृति कारण है या किसी अन्य प्रकार से ये मेरे दृश्य भ्रम निवृत्ति के लिए मुझको वही रूप सहित हुआ है? देवी ने कहा कि हे लीले, ये और वह सर्ग दोनों ही भ्रम रूप है। सर्ग कहने का मतलब जो दृश्य दिखाई दे रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, ये दोनों ही, जो पहले था वो भी भ्रम रूप था और अब जो दिखाई दे रहा है ये भी भ्रम रूप है। यदि ये सत्य होता तो इसकी स्मृति भी सत्य होती, पर ये तो स्वयं असत्य रूप है। जिस प्रकार ये भ्रम तुमको जान पड़ता है उसको अच्छी तरह से समझो। एक महाचिदाकाश है और उसका किंचन चिद अणु, किंचन यानी बिल्कुल छोटा सा छोटा अणु है, और उसके किसी अंश में जगत रूपी वृक्ष है। जो महाचिदाकाश है, सच्चिदानंद घन परमात्मा है, उसका एक किंचिन मात्र चिद अणु, जैसे बंद कमरे में हम देखते हैं, जैसे बंद घर हो, पुराना घर हो, तो उसमें कोई छेद हो और उस छेद में बहुत छोटे छोटे मिट्टी के कण, धूल के कण उड़ते रहते हैं। तो उस सूर्य का प्रकाश की जो किरण आती है, उस किरण में वो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, छोटे छोटे कण। कितने छोटे होते हैं, और उसके 1000 गुना और उससे छोटे अणु होते हैं, और उससे भी कई गुना छोटे परमाणु होते हैं। तो कह रहे हैं कि परमात्मा तो इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, और उसका किंचिन अणु, एक छोटा सा अणु, उसकी सता में ये जगत रूपी वृक्ष है। तो बताओ कितना छोटा है, इसकी क्या सता है? और सुमेरु उस वृक्ष का स्तंभ है। तना होता है ना, पेड़ का तना, वो कौन है? सुमेरु पर्वत है। और 7 श्लोक शाखाएं हैं, जो 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के बताइए, उसकी शाखाएं हैं। शिखा आकाश है, उसकी जो चोटी है वो आकाश है। 7 समुद्र उसमें रस है। 7 समुद्र उसमें जो पानी भरा है अंदर, जैसे हमारे शरीर में रक्त है, पानी है, और तीनों लोक फल है। उसमें सिद्ध, गंधर्व, देवता, मनुष्य, दैत्य रूप मच्छर है। बताओ, गंधर्व, देवता जो स्वर्ग लोक है, मनुष्य है, दानव, राक्षस है, ये क्या है? मच्छर के समान है उस लोक में, उस विराट स्वरूप में। तारागण उसके फूल है, जैसे बगीचे में कोई फूल खिलते हो, ऐसे वो तारे फूल के समान है। और उसी वृक्ष के किसी छिद्र में एक देश है, सतराम, और उसमें एक पर्वत है। उस पर्वत के नीचे एक नगर बसा हुआ है, वहाँ एक नदी बह रही है। उस स्थान पर वशिष्ठ नाम का एक ब्राह्मण है, जो कि बड़ा धर्मात्मा, अग्निहोत्री और विद्या से भरपूर वो निवास करता था। हे लीले,
वशिष्ठ ब्राह्मण विद्या, कर्म, धन और पराक्रम में आदि वशिष्ठ मुनि के समान था, पर जैसा गौर खेचर वशिष्ठ का ज्ञान है वैसा भूचर वशिष्ठ का ज्ञान नहीं था। उसकी भी स्त्री का नाम अरुंधति था और वह भी पतिप्रायणा और सुंदर थी। विद्या, कर्म, कांति, धन, चेष्टा और पराक्रम में भी उसी अरुंधति के समान थी। ज्ञान और चैतन्य आदि लक्षण भी उसी के समान थे। भेद इतना ही था कि वह आकाश की अरुंधति थी और वह पृथ्वी की थी। एक समय वह वशिष्ठ ब्राह्मण हरी हरी घास में एक पर्वत पर बैठा था कि वस्त्राभूषणों से अलंकृत एक सुंदर राजा अपने परिवार सहित शिकार खेलने के लिए, आखेट करने के लिए पर्वत के पास मार्ग से जा रहा था। उसके साथ हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चारों प्रकार की सेना थी और कई सेवक गण भी उसके सिर पर दिव्य चंवर ढुला रहे थे। उसकी सेना की चाल से पृथ्वी धूल से ढककर आकाश मार्ग में अंधेरा छा गया। तब नौबत और नगाड़ों के वाद्य को सुनकर और राजा की सवारी जाते हुए देखकर वशिष्ठ ब्राह्मण अपने मन में विचारने लगा कि राजाओं को बड़ा सुख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि जीव बड़े भाग्य से राज्य कुल में पैदा होता है। कोई व्यक्ति सोचता है कि जिसका बड़ा भाग्य होता है वही राजकुल में पैदा होता है और वो राजा बनता है और फिर सब उसको भोग, पदार्थ, ऐश्वर्य आदि सब कुछ मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। तो वो वशिष्ठ ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि मुझे राज्य मिल जाए तो बड़ा अच्छा होता। ये कहानी, ये दृष्टांत कौन सुना रहे हैं? सरस्वती सुना रही लीला देवी को। वशिष्ठ महाराज राम जी को सुना रहे हैं, वाल्मीकि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और हम सब श्रवण कर रहे हैं। तो वो वशिष्ठ ब्राह्मण कहता है कि यदि मुझे राज्य मिल जाता तो कितना अच्छा होता। ऐसा विचार करके वह आकांक्षा करने लगा कि मैं कब संसार विजय होऊंगा और यश से दसों दिशाएं कब पूर्ण होगी कि ऐसा ही छत्र मेरे सिर पर भी होगा और उस पर लोग चंवर ढोलते होंगे, अथवा सुंदर राज भवन में दास दासी, नौकर चाकर, सुगंधित पदार्थ, 56 भोग प्रतिदिन प्राप्त होंगे। हे लीले, ऐसा संकल्प धारण करके निज कर्मों को करता हुआ उस ब्राह्मण ने बहुत काल पर्यंत वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। जरावस्था, जब बालपन चला जाता है, जवानी चली जाती है तो तीसरी अवस्था आ जाती, जरावस्था, बुढ़ापे की अवस्था आ जाती है। यौवन का गया राज और सब भया साज, आपनी दुहाई फेर दमामा बजाया है। लकुटी हथियार लिए नैनन को ढाल दिए, श्वेत बाल बहेता का तंबूसा तनाया है। दसन गए मानो दरवान दूर किए, जोगरी पड़ी सो और बिछोना बिछाया है। शीस कर कंपत सुंदर निकारा रिपु, देखते ही देखते बुढ़ापा दौड़ आया है और बुढ़ापा आ जाता है, जरावस्था आ जाती है। तो बहुत काल पर्यंत जरावस्था को प्राप्त किया। फिर तो जिस प्रकार कमल पुष्प, कमल का जो फूल होता है, और यदि ओले पड़ जाए तो वो कमल का फूल झुलस जाता है, कुमला जाता है, मुरझा जाता है, उसी प्रकार उस ब्राह्मण का शरीर मुरझा गया, झुलस गया, कमजोर हो गया, असक्त हो गया। उसकी आकांक्षा तो कितनी थी, दिन थोड़ा आशा गणी, उलझो जीव जंजाल, रज्जब खींचा ताण में आई पहुँचो काल। दिन तो थोड़े थे, उसकी आशाएं इच्छाएं इतनी लगी हुई थी
लेकिन वो जरावस्था आ गई, शरीर कमजोर हो गया, झुर्रियाँ पड़ी गई शरीर में, इंद्रियां जवाब दे गई, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर कांपने लग गए और मृत्युदेव निकट आ पहुंचा। तब मृत्यु को निकट देखकर उसकी स्त्री बहुत दुखी हुई और जिस प्रकार तुमने स्मरण किया उसी प्रकार उसने भी अनुष्ठान करके मेरा स्मरण किया और अपने पति को अजर अमर होने के लिए वर मांगा। तब मैंने जैसे तुम्हें वर दिया था वैसे उसको भी दे दिया। फिर बहुत काल पर्यंत उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई और उसका जीव मंदिर में ही रहा। जिस प्रकार मंदिर में आकाश रहता है उसी प्रकार वह मंदिर में पड़ा रहा। आकाश रूप होने पर उसकी पुर्यष्टक में राजा का जो पूर्व दृढ़ संकल्प विद्यमान था उसके कारण वो जो ब्राह्मण मरा ना, तो उसके अंतःकरण में राजा बनने का दृढ़ संकल्प था, वासना थी। कोई भी व्यक्ति मरता है और यदि उसके कोई वासना रह जाती तो उसी के अनुरूप उसको जन्म लेना पड़ता है। जिसकी सुरती जा रहे तिसका ता विश्राम, भावे माया मोह में भावे आत्म राम। अगर माया में, संसार के विषय वासनाओं में, पद पदार्थों में, वस्तु व्यक्ति में मन रह गया तो वहीं उसका जन्म होगा। तो उसके अंदर पूर्व दृढ़ संकल्प था राजा बनने का। उसके कारण जिस प्रकार बीज से अंकुर निकलता है उसी प्रकार संकल्प आफुरा और उसी से वह अपने को त्रिलोकी का राजा एवं परम सौभाग्यशाली देखने लगा। अब वो जीते जी तो राजा बन नहीं पाया, मर गया। अब उसका जो सूक्ष्म शरीर था, अंतःकरण में उसके जो संकल्प था राजा बनने का, तो वो राजा अपने आप में राजा बन गया कि मैं तो त्रिलोकी का राजा हूँ और अपने आप को उसी प्रकार अनुभव करने लगा। तब उसको ज्ञात हो गया कि दिशाएं मेरे यश से परिपूर्ण हो रही है। उस ब्राह्मण की तो ऐसा आनंद मिला कि उसकी स्त्री को मृतक देखकर बहुत क्रोध दुखी रहा करता और फिर तो नित्य शोकित रहने के कारण वह ये परिणाम हुआ कि एक दिन उसने भी शरीर त्याग दिया और वह अपने पति से वैसे ही जा मिली। उसकी जो पत्नी थी अरुंधति ब्राह्मण की, वो भी पति के मरने के दुख से बड़ी दुखी थी। तो उसने भी मेरा व्रत करके और मुझसे वरदान पाकर और साधना करके वो शरीर त्याग कर वो तेरे जैसे वहां पहुंच गई और अपने पति से जा मिली। जैसे कि वेगवती नदियां समुद्र में जा मिलती है। उस ब्राह्मण के कई पुत्र थे, अंत में वहीं सब धन के स्वामी हुए। अभी उस ब्राह्मण को मरे हुए कुल 8 दिन हुए। अब यही वशिष्ठ ब्राह्मण तेरा पति राजा पद्म होकर तुझे मिला। देखो कितनी बड़ी बात है। ये संसार क्या है, कर्मों के वश होकर न जाने कितनी बार मर जाता है, कौन किसका पति पत्नी बन जाता है, कौन किसका पुत्र बन जाता है। पिछले जन्म का ब्राह्मण वो ही तेरा हे रानी, वही तेरा पति पद्म सिंह था। उसकी पत्नी अरुंधति तू ही और तू रानी बनी थी, लीला रानी बनी थी। और वही राजा मरकर अब ये तेरा पति वापस बन गया, तू यहाँ इसको देख रही है। अब वही वशिष्ठ ब्राह्मण तेरा पति राजा पद्म होकर तुझे मिला है और अरुंधति उसकी स्त्री तू लीला होकर उससे मिली है। इससे जो कुछ भी स्थावर जंगम रूपी त्रिलोकी है वह सब वशिष्ठ ब्राह्मण के अंतपुर में एक अणु में स्थित है। उस राजा के संकल्प में
त्रिलोकी बसी हुई है, सारा जगत का वो राज कर रहा है, राजा बना बैठा है। चर अचर प्राणी मात्र उसके एक छोटे से संकल्प मात्र में समाये हुए, उसके अंतःकरण में समाये हुए, एक अणु में स्थित है। वहां का अभी केवल 8 दिन व्यतीत हुआ, मृत्युलोक का तो कितने 8 दिन व्यतीत हुए, और सुतक भी अभी नहीं गया, पर वहां 8 दिन तेरे लिए 60 सहस्त्र वर्ष का हुआ, और तूने इतने अधिक दिन तक राज्य करके कोटि सुखों को प्राप्त किया। जो दिव्य लोक होते हैं उनकी गणना अलग होती है, मृत्युलोक की गणना अलग होती है, देवताओं की जो गणना होती है वो अलग होती है। तो हमारे यहाँ मृत्युलोक में तो न जाने कितने वर्ष बीत जाते हैं, और वहाँ तो थोड़े ही दिन बीते। अरे तूने इतने अधिक दिन तक राज्य करके कोटि सुखों को प्राप्त किया। हे लीला, तेरे जन्म की पूरी कथा मैंने कह दी। इससे जितना कुछ जगत तुझको जान पड़ता है, इतने वर्षों तक राज करने के बाद में भी हे रानी, ये जो जगत तूने देखा, पहले देखा, अब देख रही है, ये सब आभास मात्र है, केवल संकल्प से ही प्रकट होता है, नहीं तो इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। जब ये जगत सत्य नहीं है, तब इसकी स्मृति भी सत्य कैसे होगी। हम तुम और सब उस ब्राह्मण के मंदिर में स्थित है। तब लीला कहने लगी कि हे सरस्वती, आपके वचन को असत्य कहने की तो मेरे में सामर्थ्य नहीं है, पर आपने जो कहा है कि उस ब्राह्मण का जीव अपने ग्रह में ही रहा, और जहाँ हम और आप बैठे हैं, और देश देशांतर, पर्वत, समुद्र, लोक और लोकपाल आदि सब जगत उसी ग्रह में है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। उसमें इन सब का समावेश कैसे हो गया। आपका ये वचन तो ऐसा ही है जैसा कि धुंधली के दाने से मस्त हाथी बंधा हुआ है, और मच्छर तथा सिंहों का युद्ध हो रहा है। लीला रानी की ऐसी बात सुनकर देवी सरस्वती ने कहा कि हे लीले, ये मैंने असत्य नहीं कहा, क्योंकि आदि परमात्मा का ये नियम है और नीति भी है कि महान व्यक्ति असत्य नहीं बोलते हैं। इससे हम भी असत्य अर्थात झूठ भाषण नहीं करते हैं। हम तो धर्म का ही प्रतिपादन करते हैं, और जहाँ धर्म की हानि होती है वहाँ हम प्रतिपादन नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं कहते हैं कि जिससे कोई धर्म की हानि हो, क्योंकि यदि हम ही धर्म का पालन न करें तो लोग कैसे मानेंगे। इसलिए हे रानी, जिस प्रकार निद्रित व्यक्ति को स्वप्न में त्रिलोकी दिखाई देती है, और वह अंतःकरण में ही होती है। कोई व्यक्ति सो रहा और उसको स्वप्न आ रहा और उसमें तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। अब बताओ, उस व्यक्ति के अंदर स्वप्ने में तीनों लोक उसके अंतःकरण में कैसे घुस गए। और जैसे स्वप्न से जागृत होता है वो, तो उस जो देखे हुए स्वप्न का जो जगत था वो सब नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार ये जगत है, सब प्राणी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ है, जगत पदार्थ सब दृश्य हैं। लेकिन जब आत्म जागरण होता है, आत्मा चेतन होती है, तो ये सब की मृत्यु हो जाती है, सब प्राणी मर जाते हैं। तब जो पुर्यष्टक जीव है वही आकाश रूप हो जाता है। पुर्यष्टक यानी जो 8 प्रकार की पुरी कही जाती है। एक स्थूल शरीर में तो 5 तत्वों की पुरी है, ये 5 तत्वों का पिंजरा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में 8 तत्व होते हैं। हमारे जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और इसकी तन्मात्राएं हैं,
तीन सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये होते हैं। तो इनके द्वारा ये 8 प्रकार की सूक्ष्म प्रकृति कही जाती, तो वही आकाश रूप है। फिर वासना के अनुसार उसको जगत जान पड़े ऐसा न लगता है। जिस प्रकार स्वप्न में जगत जान पड़ता है और फिर आकाश रूप हो जाता है, उसी प्रकार हमको भी जानना चाहिए, समझना चाहिए। हे रानी, ये समस्त जगत तेरी उस अंतःकरण में ही स्थित है, अंतःपुर में स्थित है, क्योंकि उसकी स्थिति चिताकाश में स्थित है। यानी चित्त में केवल संकल्प विकल्प होता है, उससे ही उसमें स्थित है। जिस प्रकार सिद्धांत में केवल छाया मात्र शेष है, उसी प्रकार चिताकाश में जगत स्थित है। जैसे हमारे शरीर की छाया पड़ती है। अब अगर शरीर नहीं रहे तो छाया किसकी रहेगी? और शरीर थार छाया थी, लेकिन छाया है क्या चीज? छाया को पकड़ सकते हो? छाया से कोई उपयोग ले सकते हो? कुछ भी काम की नहीं है, केवल दिखाई देती है। उसी प्रकार ये जगत चिताकाश है, चिताकाश में जगत स्थित है। ये जगत जो तुमको जान पड़ता है वह आकाश रूप है। जिस प्रकार स्वप्नपुर जान पड़ता है, संकल्पपुर जान पड़ता है, और जिस प्रकार आख्यान का अर्थ जान पड़ता है, उसी प्रकार ये जगत भी असत्य है। जिस प्रकार मृग तृष्णा का जल है, उसी प्रकार ये जगत है। क्योंकि वास्तव में न तो कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ, केवल भ्रम से ही जान पड़ता है। बाकी सृष्टि भ्रम पूर्ण है, ये जगत भ्रम मात्र है। जिस प्रकार ये आकाश रूप है, उसी प्रकार जगत भी आकाश रूप है। जैसे ये चेता है, उसी प्रकार जान पड़ता है। इससे यहाँ केवल संकल्प है। जिस प्रकार ये पूर्व झूठा जान पड़ता है, स्वप्न अगर झूठा जान पड़ता है, उसी प्रकार ये जगत भी झूठा है, स्वप्न के समान है, मरुस्थल की नदी के समान है। इसलिए तू इसकी कल्पना त्याग दे। तो वास्तव में देखा जाए तो ये संसार कुछ भी नहीं है, संसार के संबंध भी कुछ नहीं है। संसार के पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, सूर्य, चंद्रमा, तत्व इत्यादि जो कुछ दिखाई देता है, ये केवल चिताकाश है। चिताकाश में जगत कुछ भी नहीं है, केवल छाया मात्र, आभास मात्र हो रहा है। वो भी चित्त के संकल्प से हो रहा है, वास्तव में कुछ नहीं है। और जब ये कुछ है ही नहीं, चित्त भी नहीं है, मन भी नहीं है, फिर जब देखने वाला ही नहीं है, दृश्य ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या है? केवल आत्म रूप है, आत्म स्वरूप है, परमात्मा रूप है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सत्य राम साक्षी सर्वाधार अजय अविनाशी,